कल को वो कोई सीरीज़ लॉन्च करता है जी जिसमें थोड़ा सा भी इस्लामोफोबिया की बात हो जाती है, तो ये जो है जो भी मौलवी शौलवी हैं ये उठ के उनके दफ्तर जला देंगे। फ्रॉड करना है हमने, पाकिस्तानी ज़्यादातर यही सोचते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो एक प्रॉपर मेथड चीज़ें हमारे लोकल लेवल पे मिल रही हैं, वही आप लोकल लेवल से लेंगे। और सर कंपनीज वहाँ पे इंडियंस लोग ही बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। देखें वहाँ पे इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं ऐसी चीज़ खुले? कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क किया है, बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने, मैं यही कहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? हम स्टूडेंट्स हैं, हम बैचलर्स कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है सर, टॉपिक मेरा ये है 1947 के अंदर जो पाकिस्तान इस टाइम जो आज़ाद पाकिस्तान और इंडिया हुआ आज़ाद, आप देखें इतने 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद, अभी तक हमारी IMF से क्यों नहीं जान छूटी, हमारा मुल्क क्यों नहीं डेवलप, क्या वजह है? यार इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ला इल्मी हमें कहते हैं, हमारा जो इस्लाम कहता है हम उसके तहत नहीं चलते। हमें जो ये कहते हैं IMF कहता है, अमेरिका कहता है, हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा इस्लाम कहता है सूद पे पैसे नहीं लेने, लेते हैं कि इस्लाम कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं कामयाब नहीं करूँगा मैं, वो कहते हैं सूद पे फिर पैसे ले रहे हैं, फिर अल्लाह पाक कैसे कामयाब करेगा उस कौम को जो सूद पे चल रही है? सर मुझे बताए मुल्क हमारा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? कितने 75 साल से मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर हम मुल्क में देखें सब महंगाई के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का ये कि माइंडसेट, लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन कितना करप्ट है, किसने कितनी करप्शन की। करप्शन दुनिया में हर जगह होती है, इवन इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ पे टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, लोग बहुत गरीब है, लेकिन वो तरक्की भी कर रहे हैं एक साथ। तो जो लोग रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ पे नहीं कर रहे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं बना रही, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरेन पाकिस्तानीज बढ़ रहे हैं और कोई भी निज़ाम नहीं है इधर। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, ओवरसीज भी हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है वो बाहर जाए, तो निज़ाम भी कोई नहीं है यहाँ पे, इंसाफ भी कोई नहीं है, जब मर्जी जो आए कुछ भी कर ले, बदमाशी कर ले, किसी को भी उठा के फेंक दे। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वो भी 1947 को आज़ाद, मगर उनके 2-3 साल ऐसे रहे वो मुश्किल के थे, मगर अभी तक आपको पता कितना तरक्की कर चुका है। और आपको पता है उनकी इकॉनमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग, वो तीसरे नंबर पर जा रही है, दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रही है, और उनका 3.5 रुपया भी हो गया। हमारा पाकिस्तान का उनका रुपया यहाँ पर 3.5 रुपये, इस पर इसको किस तरह देख रहे हैं? तो पाकिस्तान का रुपया ईरान के पास भी पहुँच गया और ईरान से सर नीचे आ जितने हाँ नीचे आ गया। ईरान कहते हैं अफगानिस्तान से नीचे करेंसी पाकिस्तान की, और ईरान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है ना, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, अफगानिस्तान से नीचे। अफगानिस्तान में है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे भी कहते हैं गिरी हुई पाकिस्तानी करेंसी है। वजह जो है ना ये मेंटालिटी पाकिस्तानियों की यही मेंटालिटी है कि बस हमें तरक्की करनी, ये नहीं पता तरक्की किस तरह करनी है। तरक्की इन्होंने ये करनी है, स्कीमें लगानी है, स्कीमें जो लगाते हैं कि कहते हैं फ्रॉड करना है हमने, पाकिस्तानी ज़्यादातर यही सोचते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो एक प्रॉपर मेथड के तहत चलते हैं। उनका एक मेथड होता है, मेथड ऑफ अर्निंग जिसे कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताया इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, ठीक है, 75 सालों में 3-4 साल ऐसे है मुश्किल का जो उन्होंने निकाल लिए, अभी इतनी तरक्की कर गया। इनके पीछे किसका हाथ है? तो इतनी कैसी पॉलिसी उन्होंने बनाई को इतनी तरक्की कर गया? हमारे भी हुक्मरान है, उनके भी हुक्मरान है, क्या हमारे हुक्मरान उन हुक्मरान में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से वहाँ के हुक्मरान एक दूसरे को गिराने की बजाय और पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के बजाय इनिशिएटिव लेते हैं। उन्होंने आवाम को डायरेक्शन दिया बहुत अरसे से कि हमने डिजिटलाइज होना है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस है पढ़ाई को लेकर, और वहाँ पे ग्रेजुएट जो है वो एक एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट है। तो आज आप देखें बाहर की ज़्यादातर कंपनीज वहाँ पे इंडियंस लोग ही बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। इसकी वजह है कि उनको काफ़ी अरसे से एक डायरेक्शन दिखाई जा रही है, उनको एक गोल दिखाई जा रही है, एक इमेज दिखाया जा रहा है उनको कि हमने इस जगह पे आना है, उनको टारगेट दिखाया गया। तो जब टारगेट आवाम को बताओ, एक किसी बंदे को टारगेट बताओ तो वो अचीव करने की तरफ भी जाएगा। सर आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा था, छोटी सी बात करूँ, वो 1971 को आज़ाद हुआ। अब उनका भी रुपया हमारे से बड़ा है, उनकी भी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनका डॉलर भी इस टाइम 106 पे चल रहा है, तो हमारा डॉलर भी 300 रुपये, ओपन मार्केट में 300 से भी अबाव हो गया, 400 तक चला गया ओपन मार्केट 320-30 रुपये का भी मिल रहा है ओपन मार्केट में। आप मुझे बताए अब तो बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर चला। हाँ 1971 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 1947 को। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बांग्लादेश जो है ना वो तरक्की करना चाहते हैं, वजह ये है यार मानने वाली बात है, हम तरक्की नहीं करना चाहते, हम बस जुगाड़ लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ इमरान खान चाहते हैं, बस हम तरक्की नहीं चाहते, हम इमरान खान चाहते हैं। ये तो इमरान ने क्या किया? इमरान तो मुल्क का बेड़ा गर्क, कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क किया है, बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने, मैं यही कहता हूँ। आप क्या कहेंगे सर? 1971 को जब बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया उतना तरक्की कर गया। बिल्कुल बात यह कि वहाँ के लोगों की सोच ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं थी। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत डिफरेंट बनती आ रही हैं। यहाँ पे जितने भी हम एक ज़रूरी मुल्क है, तो हमारी जो हमारी ज़मीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनती जा रही है। जो लोग अमीर हैं वो भी ज़मीन पे पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको चाहिए
चाहिए इंडस्ट्री में पैसा लगाएं। जॉब्स की कमी है यहाँ पाकिस्तान में, जो भी बंदा यहाँ पे कुछ कर भी रहा है उसको जॉब भी कुछ नहीं मिल रही, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान से निकल जाए किसी ना किसी तरह बाहर। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इमरान खान जो कहते जो पाकिस्तान का जो हीरो बना हुआ है, आप मुझे बताएं कि इमरान खान को आपको लगता है कि पाकिस्तान का हीरो है? मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान ना यार, अब मैं कैमरे के सामने कुछ कह नहीं सकता इस तरह का, लेकिन इमरान खान जो है ना कोकेन वो करता है इस तरह के नशे उसने अपनी किताबों में लिखा है। जो अपनी बीवी ने संभाल सका, इमरान खान जो अपनी बीवियां नहीं संभाल सकता, मुल्क को क्या खाक संभालेगा? गलत कह रहा हूँ मैं भला? नहीं, सही कह रहा हूँ। बीवियां संभाल नहीं सका, मुल्क को संभालेगा। सर बहुत शुक्रिया। ये वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। सर टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें 1947 की, दो कंट्रीज आज़ाद हुई, एक इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, एक पाकिस्तान। आज तक पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक हो पाए। आप किस तरह देखते हैं? हमारे IMF डे बाई डे IMF के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, सूद बढ़ता जा रहा है, हमारी IMF से जान नहीं छूटी, हमारा मुल्क डेवलपमेंट, इस पर क्यों नहीं मुल्क डेवलप, क्या वजह है? एक चीज़ है एजुकेशन, दूसरा है हमारे जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जो जहाँ है भी सही तो, और तीसरी ये चीज़ है कि हम लैब्स पे काम नहीं कर रहे, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में हम नहीं हैं आगे, और ये चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को थोड़ा सा। IMF से क्यों नहीं हमारी जान छूट रही है? हमें डेली डे बाय हर मंथ, हर 5 साल बाद हमें IMF के पास जाना पड़ता है, क्यों? हमारा मुल्क इतना क्यों नहीं डेवलप हुआ है 70-75 सालों में? कुछ बेहतरी आने लगी थी, लेकिन फिर जो है एक रिसेशन आया कोरोना की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना हम फिर लैग कर गए उन चीज़ों में जिन चीज़ों में हम प्रोग्रेस कर रहे थे। हमारी वो कोरोना के अंदर आपको फ्री लॉन्चिंग ज़्यादा बढ़ गई जी, कोरोना, थैंक्स टू कोरोना के हम जो है उसने हमें IT डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट किया है ऐसे, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है उसमें। ठीक है सर। अब हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें इंडिया की, आप पता है इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उनकी इकॉनमी भी दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन चुका है, और आपको जो देख सकते हैं उनकी IT हब भी है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, उनके जितने भी बड़े CEOs हैं वो इंडियन ही हैं। आप इंडिया इतना डेवलप, इस पर क्या आप क्या कहेंगे? इतना डेवलप हो गया 75 साल में, 3-4 साल सिर्फ उनके मुश्किलात आई थी, उसके बाद इतना डेवलप हो गया मुल्क। इंडिया इतना ज़्यादा उनके पास हमसे ज़्यादा लाइक लोग नहीं हैं। हम लोग मेरे ख्याल से जो उनके 10 बंदे मिल के काम करते हैं, हमारे 2 बंदे मिल के अगर वो काम कर लें तो वो उनसे अच्छा काम कर लेते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास गाइडलाइन नहीं है उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि हम अपने बंदों को बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हैं कुछ लोग जिनको ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, बाहर भी हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी रेमिटेंसेस के हवाले से हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है। जो लोग बाहर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस बार जो रिपोर्ट है वो ये कहने को आती है कि 5 लाख के आसपास सिर्फ पिछले 2-3 महीनों में लोग हिजरत करके और यहाँ से जा चुके हैं। चलो मेरी इंडिया की हम बात कभी 1900 बात मैं कर रहा हूँ कि वो इतना डेवलप हो गया हुआ है, जी जी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं इतना डेवलप हुआ? देखिए बेशक आप पता है उनकी आईफोन वहाँ पे आपको पता है एक स्टोर भी ओपन हो गया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है, बाकी असम्बलिंग नहीं, मैन्युफैक्चर उधर, अब वो ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान, उनका इम्पोर्ट पे ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे इंडिया ने ऐसे किया पॉलिसी इख्तियार की कि वो इतना डेवलप हो गया मुल्क। इंडिया अपनी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो कहता है कि भाई लोकल प्रोडक्शन। इवन हम जब हमारे मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो उनका ये होता है कि आप लोग मिसाला जात जो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती हैं वो यहाँ से लेकर जाएं, हम आपको इसमें सब्सिडी देंगे। यानी हम एक मुस्लिम जा रहा है वहाँ से, उसको सब्सिडी मिल रही है कि सिर्फ वो अपना प्रोडक्ट लेके जाए यहाँ से, मतलब इंडिया से वो सिर्फ प्रोडक्ट लेकर जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि बाहर की इंडस्ट्री से जो बंदा अगर इनकी मुल्क में इंडस्ट्री लगा रहा है, जैसे होंडा है या कोई ऐसी कंपनी है, आईफोन वगैरह है, तो वो ये नहीं करता कि भाई आप सारा कुछ उधर से ले आएँ और यहाँ आगे असेंबल करें और दैट्स इट। वो कहता है नहीं, जो चीज़ें हमारे लोकल लेवल पे मिल रही हैं वही तो आप लोकल लेवल से लेंगे और वही यूज़ करेंगे। उसका स्टैंडर्ड अगर आपने हाई करना है तो उस लोकल लेवल कंपनी से आप रुजू करें और उनको जो है ना स्टैंडर्ड हाई करके दें। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये होता है जब 5 साल गुजर जाते हैं, 6 साल गुजर जाते हैं, 7 साल गुजर या 10 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने के काबिल हो जाते हैं, उस लेवल की जो दुनिया में कामयाब इंडस्ट्री है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हो गया। इंडिया में 82 रुपीज़ है, बांग्लादेश में 107 रुपये है, पाकिस्तान के अंदर डे बाई डे डॉलर महंगा होता जा रहा है।
पहले 280 था, 285, अब ओपन मार्केट में 310 रुपये का हो गया। आप क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं डॉलर रुक पा रहा है? सर मैं तो सीधा सीधा इमरान खान का सपोर्टर हूँ जी। जब तक इमरान खान था जी, करंट अकाउंट जो सरप्लस था 24 बिलियन डॉलर्स का, अब जो है डेफिसिट में जा रहा है फुल टाइम, ठीक है। तो इसका जो मेन इशू है, अगर आप देखें, आप लोगों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सारी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ और जो भी इंडस्ट्री है सारी उठ के बाहर जा रही है, डॉलर आप लोगों का बाहर जा रहा है, कोई आप लोगों के यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में। मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अब अगर आप देखें कि इमरान खान की एक थी राष्ट्र स्कीम, उसने ओवरसीज़ के लिए रखी थी, उसके अंदर जो है पैसे हम अपने डॉलर रखवाते थे स्टेट बैंक में, तो सर उससे हमें क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता रहता था उसमें से। तो जैसे ही ये आए हैं PDM वाले, तब से जो है आप लोगों का वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, वो चीज़ का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, पैसे ही निकाल दिया। तो मुझे बताओ 1971 को अगर पाकिस्तान 1947 में जो आज़ाद हुआ, इंडिया में 1947 में, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, वो उन्होंने 107 रुपये का अपना डॉलर किया। पाकिस्तान में क्या डॉलर जो रुक नहीं रहा, अब 310 से आपको पता आगे ओपन मार्केट में 320 भी हो सकता है, तो 280 का भी चल रहा है। अभी पेट्रोल भी आपको पता पाकिस्तान में कितना चल रहा है रेट, फ्यूल का भी इतना रेट बढ़ गया हुआ है। 10 रुपये कम करते हैं वहाँ से, फिर 300 रुपये का आप कर देंगे। क्या देखा पाकिस्तान तरक्की कर क्या मुल्क में चल रहा है, हमारे मुल्क क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी सेट कर पा रहा? सर इसमें मेन इशू ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जी। एक गवर्नमेंट आती है, वो 2-3 साल करती है, तो फिर उनको उतार दिया जाता है जी, इस्टेब्लिशमेंट उतार देती है फिर से। तो सबसे बड़ा इशू ये है जी, जब तक आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर तब तक ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो आप लोगों का इन्वेस्टर होगा वो भी यहाँ से भाग जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या जी मुल्क में। अच्छा सर, इंडिया ने कंट्रोल किया अपने डॉलर को, बांग्लादेश ने भी किया हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर उनका एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें आप, उनका IT सेक्टर देख लें, उन्होंने कितनी उसमें मेहनत की है, उन्होंने इतने IT पार्क्स बनाए हैं जी। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, उसने तबाही फेरी हुई है जी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, हर बंदा यहाँ से पैसा लेके भाग रहा है। अब देखें वहाँ पे इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं ऐसी चीज़ खुले। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे इस्लाम के नाम पे जो है ना सबसे मेन इशू है, ये जो मौलवी है ना हमारे मुल्क के मौलवी, इन्होंने तबाही फेरी हुई है। क्योंकि ये देखें, अगर यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ जाता है, नेटफ्लिक्स एक अपना प्लांट लगा लेता है, कल को वो कोई सीरीज़ लॉन्च करता है जी, जिसमें थोड़ा सा भी इस्लामोफोबिया की बात हो जाती है, तो ये जो है जो भी मौलवी शौलवी हैं, ये उठ के उनके दफ्तर जला देंगे। या कोई सी भी कोई बात होती है जी, सारी तो अब पाकिस्तान की कोई अपनी इंडस्ट्री नहीं, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई किसी तरह की जी सर इंडस्ट्री कोई नहीं है सर। आपको मुझे बताओ, आपका कहने का क्या मकसद है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मौलवी है कोई काम नहीं होने दे रहे? सर मौलवी भी कोई काम नहीं होने दे रहे, और पाकिस्तानी जो कौम है वो इटसेल्फ जो है बहुत ही निकम्मी कौम है जी। जिस नाम पे मुल्क बना था, इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लाम जी सर, यार इस्लाम के नाम पे अब यहाँ पे फुल टाइम जो है गेमें चल रही हैं जी। इमरान खान आता है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ एज सच, ठीक है, इमरान खान आता है, वो इस्लाम की बात कर जाता है, फिर उसके साथ जो है सारे करप्ट मिले हुए हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके। ये भाई ने